बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। मुल्तान मंडी की इस वीडियो में आप दोस्तों को सबसे पहले कट्टू माल और कट्टू प्लस कुर्बानी और कुर्बानी वाले जानवरों के रेट्स का आइडिया दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक इंतहाई ज़रूरी बात आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में फार्मिंग का सोच रहे हैं और आपने रिसर्च के नाम पर जस्ट यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी हैं, तो बराए मेहरबानी पहले तो प्रॉपर रिसर्च कर लें। रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली और उसके बाद आपने ये देखा कि भाई 25 बछड़े रखे हैं, 1.5 करोड़ रुपया कमाया, 12 एकड़ ज़मीन ले ली, ये ट्रैक्टर ले लिया। दोस्तों, पंजाब का कल्चर है। पंजाब में हर बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है और इसलिए मैं आप दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम यूट्यूबर्स ने तो अपने डॉलर कमाने होते हैं और जिस भाई के फार्म पर जाकर यूट्यूबर वीडियो बनाता है उसने इलाके में अपनी पगड़ी, अपना वो क्या कहते हैं, बस अपने आप को ऊंचा करने के लिए वीडियो के अंदर वो कहानियां सुनानी होती हैं कि हकीकत का शायद उससे आधा ताल्लुक हो। तो वो जो आधी एग्जेजुरेशन होती है वो आप दोस्तों को समझ नहीं आती। आप यहाँ आते हैं, परेशान हो जाते हैं, 50-60 लाख इवन 1 करोड़ रुपया फार्म पे लगाते हैं और उसके बाद आप बद्दुआएं देते हुए वापस चले जाते हैं। मेरी तरफ से एक ऑफ़र है, जो भाई बैरून मुल्क मुकीम हैं या पाकिस्तान में हैं, मेरे नंबर 03157190 उस पर आप व्हाट्सअप वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको हकीकत के मुताबिक सच्चा मगर कड़वा मशवरा ज़रूर दूंगा। उसके बाद काम करना ना करना आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखिए, 99% यूट्यूबर्स इस फील्ड के अंदर वो हैं जिन्होंने कभी फार्मिंग नहीं की, जिन्होंने कभी काश्तकारी नहीं की, जिनको बेसिक्स का नहीं पता। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती हैं वो परफेक्ट नहीं होती और जो वीडियो बनवाने वाले होते हैं उनके अपने मकासद होते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम रिसर्च कर लें। और रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आपने चंद वीडियोस देख ली और बस उसके बाद आपने समझा कि काम ओके है। रिसर्च इसको नहीं कहते। इसके अलावा जो माल बेचने वाले होते हैं, मुझे समझ नहीं आती, लोग लाटें बेच रहे हैं और लाटों के साथ साथ लोगों को ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भाई ये माल लो, 3 महीने के अंदर आपको 10 लाख ना बचा तो मुझे कह देना। भाई, आप व्यापारी हैं, आप माल बेचने वाले हैं, आप अगली कहानियों को नहीं जानते। इसलिए बराए मेहरबानी अपना माल बेचने की खातिर लोगों को ऐसे मशवरे ना दें। यहाँ मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ उन दोस्तों से जिन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ वीडियोस देखकर इस तरह बैरून मुल्क से आकर फार्मिंग की और नुकसान उठाया, तो वो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि दोस्तों को आगाही हो और वो भी इस मसले से बच सकें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो बैरून मुल्क से बड़े ख्वाब लेकर यहाँ पर आए और बहुत सा पैसा ज़ाया करके फिर वापस उनको जाना पड़ा। इसलिए बराए मेहरबानी हम यूट्यूबर्स की बातों में ना आएँ, इन व्यापारियों की बातों में ना आएँ। अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करें और किसी भी काम को करने के लिए जो बुनियादी रिसर्च होती है उसको ज़रूर आपने बुरुए खातिर लाना है। चलिए अब मैं आपको कट्टू माल, कुर्बानी माल, कट्टू प्लस कुर्बानी माल के रेट्स का आइडिया देता हूं। दोस्तों, कट्टू माल से स्टार्ट करते हैं। 100 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा आजकल 475-480 रुपये किलो मिल रहा है। 150 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा 500 रुपये किलो तक मिल जाता है। इससे नीचे भी 10 रुपये प्लस माइनस होते रहते हैं। वो डिपेंड करता है, जो एक बिज़नेस का इकोनॉमिक्स का रूल है डिमांड सप्लाई का, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। 200 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा 535 रुपये किलो और अगर आप लेते हैं 250 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा तो 540 रुपये किलो तक ये मिल जाते हैं। कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर की बात करते हैं। अगर आप 200 किलो ज़िंदा वज़न से नीचे वाला लेंगे, यानी 2.5 मन मीट वेट से नीचे वाला, तो ये 565 रुपये किलो है। अगर 200 से 225 किलोग्राम वाला लेंगे, यानी कि तकरीबन 2.25 मन के आसपास,
तो 570 रुपये किलो मिल जाता है। और अगर आप 250 किलोग्राम तक का लेंगे तो ये तकरीबन 580 रुपये किलो कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर मिल जाता है। वो तमाम नए दोस्त जो फर्स्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी सुजेशन होगी कि आप कट्टू प्लस कुर्बानी की तरफ जाएं। ये वो बछड़े होते हैं जो मुनासिब रेंज में तैयार हो जाते हैं, हाथों हाथ सेल हो जाते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं और इनकी ग्रोथ वगैरह का भी कोई इशू नहीं होता। एक भाई ने सवाल किया था कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है। भाई अगर कट्टू जानवर की ग्रोथ लोग 1200 ग्राम 1400 ग्राम तक डेली ले रहे हैं तो इनकी ग्रोथ भी ऐसी होती है, वो इशू नहीं है। अच्छी क्वालिटी के जो साहिवाल या चोलस्तानी जानवर हैं, जिनको हम सुप्रीम क्वालिटी तो नहीं कह सकते लेकिन अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं, 200 किलोग्राम तक का जानवर आपको 600 रुपये किलो मिलेगा। अब ये प्रॉपर कुर्बानी वाले जानवर हैं, ये कट्टू भी नहीं है, कट्टू प्लस कुर्बानी भी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी है। और अगर 225 किलोग्राम तक का लेंगे तो वो 620 रुपये किलो मिलेगा। अगर 250 किलोग्राम तक का लेंगे तो वो 650 रुपये किलो कांटे पर तोल के मिलेगा। 250 से 300 किलोग्राम तक का लेंगे तो वो 750 रुपये किलो तक मिलता है। स्लाटर हाउस के रेट्स 120 किलोग्राम तक का जिसमें गोश्त मौजूद हो, 120 किलोग्राम गोश्त वाला जानवर 1120 रुपये किलो उसका रेट दे रहे हैं। और जिस जानवर के अंदर गोश्त 180 किलोग्राम तक है उसका 1140 रुपये रेट दे रहे हैं। सलाखत 6000 रुपये होती है। किराया जो है वो फ़ी जानवर 1000 रुपये आपको देते हैं और पेमेंट जो है वो लाहौर में 1 हफ़्ते बाद भी देते हैं। जो नेट पेमेंट देते हैं वो रेट में थोड़ी सी कमी ज़रूर करते हैं। मुल्तान से कराची जो ट्राले का किराया चल रहा है वो 1,10,000 रुपये बमा मंडी खर्चा, यानी आप में सिर्फ ट्राले वाले को 1,10,000 रुपये देने हैं, वो आपके जानवर लोड करके आपके मंजिल पर कराची में जहाँ भी है वहाँ पहुँचा देगा। 20 जानवरों वाला जो मजदा है मुल्तान से कराची 65,000 रुपये, लेकिन ये बग़ैर मंडी खर्चे के है। अब मंडी खर्चे में क्या क्या शामिल होता है? 10,500 रुपये का कचरा, 650 रुपये फ़ी जानवर पर्ची मंडी से बाहर निकलने की, 200 रुपये जानवरों की जो आड़त पर बंधाई होती है उसमें शामिल होती है, और फिर 300 रुपये कराची में वो जो कठोर के करीब पर्ची होती है बहरिया टाउन के पास, वो 300 रुपये फ़ी जानवर वो लेते हैं। एक चीज़ और जहन में रखिएगा, यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, मज़दूर आपने साथ लाजमी लेके जाना है। तजर्बेकार मज़दूर जिसके पास अपना अच्छा सा चाकू भी हो, रस्सियाँ वगैरह भी हों, टार्च भी हो, वो बंदा आपने साथ लाजमी लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी अपने मुलाजमीन के ऊपर छोड़ देंगे तो ये आपकी एक बड़ी स्वेयर किस्म की मिस्टेक होगी। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बड़ी स्वेयर किस्म की मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और एक और चीज़ ये चेक करें जी, मंडी के मनाज़िर। लोग कहते हैं वीडियो बनानी बड़ी आसान है, लेकिन भाई मंडी में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इस तरह जानवर लड़ पड़ते हैं। अब ये जानवर इनमें से कोई एक आधा भागा तो वो जनाब समझ लें कि जिस तरह ये आपस में एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, ये उस बंदे को भी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि हम भी जान पर खेल कर कभी कभी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, कांटे पर ख़रीदारी करते हुए याद रखें, सिलेक्शन रिजेक्शन अपने हाथ में रखें। कांटे वाला आपको मोटिवेट करेगा ये जानवर ख़रीद लें, लेकिन फाइनल डिसीजन जानवर को देखने के बाद, ये नहीं कि कांटे वाला गलत कह रहा होगा, कांटे वाला गलत कह भी सकता है, ठीक है जी, मैं किसी की गारंटी नहीं दूंगा, कांटे वाला गलत भी कह सकता है, लेकिन अगर आप अपने हाथ में सिलेक्शन रिजेक्शन रखेंगे उसमें आपका बेनिफिट है। हमने ये भी देखा है कि आज से बहुत अरसा पहले कुछ भाई ऐसे भी होते थे मंडी में कि किसी ने 30 जानवर लेने हैं तो 30 जानवर यकदम ट्राली से उतरते थे और वो जनाब उनको पकड़ा दिए जाते थे कि ये लें सर आपके 30 जानवर। तो बंदा सोचता था कि भाई मैंने तो जानवर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने थे, ये क्या तरीक़ाकार है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो दौर अब ख़त्म हुआ, अब वो बातें नहीं रही, अब वो चक्करबाजियाँ ख़त्म हुई, क्योंकि दोस्तों को काफ़ी अवेयरनेस दी है। तो आपने भी सिलेक्शन रिजेक्शन कोशिश करनी है, अपने हाथ में रखें, यानी फ़ाइनल डिसीजन आपका हो कि हाँ भाई हमने इस जानवर को देख लिया है, आपने भी देख लिया है जी, हमने भी देख लिया है, ओके हो गया जी, फाइनल कर दें जी, फाइनल कर दें। ये छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको गाइड करता रहूँ, अपनी तरफ से मैं यही कुछ कर सकता हूँ।
लेकिन फिर भी दोस्त, ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया का ज़माना है, एक चीज़ दिमाग पर बार बार पड़ती रहे तो बंदे उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। इसलिए आपने भी इम्प्रेस नहीं होना। देखें, आप फार्मिंग करना चाहते हैं, कम से कम वंडा बनाना तो आपको आता हो, उसकी फीड फार्मूलेशन तो आपको आती हो, जानवर की एक दिन की खुराक क्या है ये तो आपको पता हो, सर्दी की क्या बीमारियां हैं, गर्मी की क्या बीमारियां हैं, ये रिसर्च वर्क तो कर लें भाई। इसको मैं रिसर्च वर्क कहता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।